एक वीडियो वायरल हुआ, आप और आनंद मोहन मिले। वो बदले दौर की बात नहीं है, वो पुराने दौर की बात है जब आपकी और उनकी चर्चा होती थी। आप लोग एक ही इलाके से आते थे। सब दूरियां मिट गई, इस बार मन में कोई मलाल नहीं। सर मैं आपको एक बात बहुत क्लियर बताऊं। सर मैं तब भी नहीं, मैं विभाग था। शरद यादव की पहले भी, उसके पहले अर्जुन जी, उसके पहले सामाजिक तनाव, कोसी सीमांचल मिथिलांचल में राजनीति क्या रही शुरू से। हमारे इलाके में ललित बाबू कभी कहाँ विकास की राजनीति की शुरुआत हुई थी। श्री बाबू के समय, ललितों के समय मैं रेस्पेक्ट करता हूँ। भूपेंद्र बाबू समाजवादी, उधर शहीद सूरज नारायण सिंह, रेणु जी, कई सारी चीज़ें। लेकिन ये धीरे धीरे सीमांचल हिंदू मुसलमान का प्लॉट बना दिया लोगों ने, और कोसी को बैकवर्ड फॉरवर्ड का प्लॉट बना दिया, जबकि वहाँ पर 10%, 5% भी ऊंची जात के लोग नहीं हैं। लगभग अत्यंत पिछड़ा ज़्यादा मुसलमान दलित है उस इलाके में, और कोसी में भी लगभग 90-95% मुसलमान अत्यंत पिछड़ा दलित है, ज़्यादा लोग हैं। और मिथिला में आपने ब्राह्मण गैर ब्राह्मण की लड़ाई झोंक दी, जबकि वो लगभग एक जाति में कहीं ब्राह्मण ज़्यादा हो सकता है, लेकिन यदि आप सामूहिक लीजिएगा तो अत्यंत पिछड़ा, झंझारपुर जाइए, मधुबनी जाइए, ज़्यादा मुसलमान दलित सबसे ज़्यादा है। अब महाराजगंज आइएगा तो भूमिहार राजपूत का झगड़ा, गोपालगंज जाइएगा तो भूमिहार ब्राह्मण का झगड़ा, वैशाली जाइएगा तो भूमिहार राजपूत का झगड़ा, मुजफ्फरपुर जाइएगा तो भूमिहार गैर भूमिहार का झगड़ा, औरंगाबाद जाइएगा तो राजपूत गैर राजपूत का झगड़ा, नवादा जाइएगा तो भूमिहार गैर भूमिहार एक तरफ। मतलब ये जो नालंदा जाइएगा तो जो चीजें थी आपके और आनंद मोहन जी के बीच, वो उसी तरह से। सर वहाँ पर कोई कुछ चीज़ें तो थी नहीं। आनंद मोहन जी हमसे 14-15 साल, 12-13 साल, 11 साल बड़े होंगे। छात्र आंदोलन में वो जेपी आंदोलन में आए, सामाजिक चीज़ें, विचारों का और सामाजिक आधार, समाज के अधिकार की बात सब करता है। वहाँ मनभेद की बात नहीं है, मतभेद होते हैं, और बहुत क्लियर है। कई बार शरद यादव के चुनाव में कई घटनाएं, वहाँ पर एक दलित गांव को जला दिया गया था, वहाँ फिर घेर के मारने की हम पर हुई। हम हमेशा आनंद मोहन जी के व्यक्तिगत समर्थक में रहे, हम दुश्मनी व्यक्तिगत कभी नहीं हुई। हमने आनंद मोहन जी के पक्ष में गवाही दी, और कुछ लोग आनंद मोहन जी को बरगला के मेरे खिलाफ गवाही दिला दिया। आप पूर्णिया में समझ लीजिएगा, पूछ लीजिएगा। मैं कभी, और उसके बाद आनंद मोहन जी को सजा हुई तो मैं उनके साथ खड़ा रहा। हम कोसी सीमांचल में चाहते हैं कि चाहे जैसे शहाबुद्दीन जी थे, नहीं रहे, फातमी जी थे, हम चाहते हैं कोसी सीमांचल में अब तस्लीमुद्दीन जी नहीं रहे। हमारी लड़ाई कभी कुर्सेला स्टेट, बाबू मोल सिंह जी, माधुरी जी के, हमारे परिवार की भाई बहन का रिश्ता था, मेरे पिता और उनका। हम चुनाव लड़े, बड़े बड़े स्टेटों से हमारी लड़ाई रही। अब वो राजनीति नहीं है। राजनीति है कि जाति, हिंदू मुसलमान जैसी चीज़ों को जिंदगी में आप लाए तो आप जहर हैं। आप कोसी सीमांचल के विकास की बात नहीं कर सकते हैं। कोसी सीमांचल को यदि आप आर्सेनिक आयरन पानी से, दम्मा से, टीबी से, कैंसर से, कुपोषण से निकालना चाहते हैं, और दुनिया का नंबर 1 जहाँ पर आज कोसी सीमांचल दुनिया का सबसे ज़्यादा गरीब इलाका है, वर्ल्ड का, ये हम नहीं, ये इंडेक्स पर है। बिहार सबसे ज़्यादा गरीब है, उसमें सबसे ज़्यादा हम गरीब हैं, जबकि सबसे ज़्यादा मजदूर का पलायन वहीं से होता है। और हम दुनिया बना सकते हैं, किशनगंज नंबर 1 कर सकते हैं, कटिहार को कर सकते हैं। तो हम दोनों को, जो फैमिली है दोनों का, हमारे दादा जूरी कोट हुआ करते थे, दोनों फ्रीडम फाइटर थे, नाना दादा पूरा फैमिली, इनके भी परिवार फ्रीडम फाइटर रहे। हम लोग एक संरचना, राजपूत, यादव, भूमिहार, बाभन, इसकी ये अब इशू ही नहीं है। एकदम गलत बात है जनाब। ये पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिशियन की देन है सियासत और सत्ता के लिए। ऐसे इशू को गायब नहीं होने देना चाहती है सत्ता के लिए, जबकि ये इशू नहीं है, सच्चाई है। इस बार की मुलाकात में सब कुछ नहीं, हाँ,
हम पहले भी, हम अलग अलग थे, हम पहले भी, हम आनंद मोहन जी हो या कोई जी हो, हमारा कुछ भी नहीं है। हम कर्पूरी जी या हमने पहले ही बोला कि हमारे फैमिली में भूमियारों में भी शादी है, हमारी फैमिली में राजपूतों में भी शादी है, हमारी बहन या कुशवाहा में भी शादी है। हम बिल्कुल जाति विहीन आनंद मार्ग की बात करता है और मेरे खून में भी वही है। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, पता नहीं कहाँ शादी मेरे बच्चे करेंगे, हम नहीं जानते हैं। आपसे मैं दिल की बात कह रहा हूँ। आप मुझे एक बात समझिए, बिहार को नंबर 1 बनाने में, दुनिया को नंबर 1 बनाने में जाति और हिंदू मुसलमान जैसे चीज़ों को आपको ख़त्म करनी होगी। हिंदू मुसलमान और भगवान अभाग ये बड़ा खतरनाक हो चुका है डेवलपमेंट और इंडिया के नंबर 1 बनने में। हमको काम करना पड़ेगा लाइक माइंडेड ऊर्जावान साथियों को, नेताओं को एक साथ मिलकर, और हम आनंद मोहन जी को एक ऊर्जावान लीडरशिप के रूप में समझते हैं। उसके भीतर जिद भी है जरूर, ठीक है। वो हर आदमी एक वक्त होता है जब अपनी जाति या अपनी चीज़ों की बात कर लेता है। तो आनंद मोहन जी ने किया तो कोई गुनाह नहीं किया। जब वो था कर्पूरी, ये आरक्षण कहाँ से आई, कर्पूरी की माँ भी आई। जब जगदेव बाबू के समय, अब की बारी भादों में, गोरी कलाई कादों में, विवादित जो नारे दिए, जो उस वक्त उनकी चर्चा आज हम करना भी नहीं चाहते। ये सब चीज़ें जो चलती आ रही थी, फिर जगदेव बाबू मारे गए और बड़ा सामाजिक परिवर्तन की बात उस वक्त थी। फिर धीरे धीरे आए लालू जी के समय, बैकवर्ड फॉरवर्ड का दौर चला। कर्पूरी जी के बाद आरक्षण में कर्पूरी जी भूमिहारों को भी, अपर कास्ट को भी, महिलाओं को 3% आरक्षण दिए। फिर भी अपर कास्ट के लोगों ने कर्पूरी जी को बहुत एक्सेप्ट नहीं कर पाया। लालू यादव जी दिल से बुरे नहीं थे, मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं, लेकिन जो राजनीति थी वो बिल्कुल डिफरेंट था। तो इसीलिए हम या आनंद मोहन जी, हमसे आप पूछिएगा तो आनंद मोहन जी हो या साहबुद्दीन जी या कोई भी जिसमें कंप्लीट ऊर्जा थी, हम सबको लेकर के एक काम करना चाहते थे। और आज भी कोसी और सीमांचल के विकास के लिए हम बेहतर काम करना चाहते हैं। उसमें हम आनंद मोहन जी का हमेशा सहयोग उम्मीद करेंगे। हम चाहेंगे कि आनंद मोहन जी जैसे लाइक माइंडेड जितने लोग हैं कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल में, उसको मिलाकर ये गैमलर का काम, जाति के आधार पर एक्सप्लॉयटेशन, पैसा कमाने का, अपनी दुकान चलाने का काम हम नहीं चाहते हैं। जो लोग, कुछ लोग इस बिहार में गैमलर बने हुए हैं और जाति के आधार पर उसको लगता है कि सब कुछ है, इसे रोकना होगा और ऐसे लोगों को तवज्जो नहीं देना पड़ेगा। ऐसे ही लोग आके राजनीति में जो ऊर्जावान नौजवान आना चाहते थे वो रुके हैं। यदि मोकामा के तरह हम 56-47 का प्रयोग करेंगे और जाति को पैर पकड़ के राजनीति में लाकर जीतना चाहेंगे तो फिर बिहार नंबर 1 नहीं होगा, बिहार और खराब होगा। हमें बिहार पे काम करना पड़ेगा। खास तौर पर तेजस्वी जी से हम आग्रह करेंगे कि पर्यटन दुनिया का सबसे नंबर 1 करके हम 2-4 करोड़ नौकरी दे सकते हैं, रोजगार दे सकते हैं, नौकरी नहीं, और वर्ल्ड को अपनी ओर कर सकते हैं और स्वास्थ्य को नंबर 1 कर सकते हैं। इस पे उनको ध्यान देना चाहिए। इस आग्रह के साथ नीतीश कुमार जी से आग्रह करेंगे, समाज सुधार तो जरूरी है, लेकिन सच्चाई है कि ये जो दारू है, ये चीज़ें हैं, ये बहुत ज़्यादा, आप इसको टैक्स बढ़ाइए, आप कुछ जगहों पर लाइए, गांव में जाने नहीं दीजिए, जहरीली शराब खत्म करिए, मेरा आग्रह है। और नीतीश कुमार जी को भ्रष्टाचार और अपराध जैसी चीज़ों को मिटाने की ज़रूरत है। एज ए छोटा भाई हम उनसे आग्रह करेंगे, सलाह नहीं देंगे। आम जनता जो चाहती है वो बात मैंने नीतीश कुमार जी से आपके माध्यम से मैं कहा हूँ, और तेजस्वी जी से भी मुझे यही उम्मीद है कि बिना किसी के प्रतिक्रिया दिए हमको काम करने की ज़रूरत है। जनता ने हमें काम करने को कहा है, मैंडेट काम करने का है, दोनों की लाइक मैंडेट काम करने की है, तो हमें नंबर 1 एक जगह करनी होगी। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया।
अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।